हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ऐसे नंबर जिनकी गिनती की जा सकती है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 to n, जैसे 1 2 3 4 5 करके n नंबर तक, जहाँ तक आप गिन सकते हैं। नेचुरल नंबर में हमारा जीरो शामिल नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है होल नंबर। होल नंबर क्या है हमारा? होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में हमारा जीरो ऐड हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 n तक होता है। n एक ऐसा नंबर है जहाँ तक आप गिन सकते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर वे होते हैं, इंटीजर किसी भी पूर्ण संख्या या होल नंबर को जब हम साइन के साथ दर्शाते हैं, जैसे प्लस, जैसे -2 -3 -4, तो ये हमारा आता है, ये इंटीजर आता है। इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। जैसे कहेंगे 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर। आगे बढ़ते हैं हम। इंटीजर को हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो सेल्फ से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। इनमें नेचुरल नंबर भी आते हैं। जैसे हमारे पास है 4 6 8 10 12 14, आगे बहुत सी संख्याएं। कंपोजिट नंबर को इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। ऐसी संख्या जो खुद से भी भाज्य होती हैं और दूसरी संख्या से भी भाज्य होती हैं। इसके अलावा ये एक से भी भाज्य होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें हमारा 2 नहीं आता है, क्योंकि 2 हमारा अभाज्य संख्या है, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे होते हैं जो सेल्फ से या 1 से डिविजिबल होते हैं। ये सेल्फ से या 1 से डिविजिबल होते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे हमारे 2 3 5
7 11, ये 2 सेल्फ से डिविजिबल होगी और 1 से डिविजिबल होगी। ये 3 हमारी जो है ये केवल 3 से डिविजिबल होगी और 1 से डिविजिबल होगी। इसी तरह 5 भी है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे हमारी 2, 5, 3, 7, 4, 5, इनका जो हमारा HCF है वो 1 आएगा। इस अतः ये कंपोजिट नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। को प्राइम नंबर के बाद आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर वे नंबर हैं जो 2 से भाज्य हैं। इवन नंबर या सम संख्या। जैसे जिसके 0, 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट में आता है वो इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6 ये एक नंबर हो गया, 3, 6, 9, 0 ये हो गया, 3, 2, 6 ये हो गया, 8, 2 ये हो गया, 8, 4 ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाज्य नहीं होती। एग्जाम्पल में हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं। अब है रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। ऐसी संख्या, ये परिमेय संख्या भी बोलते हैं इसे, रेशनल नंबर को। ऐसी संख्या जो P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिखी हो तो वो संख्या रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाती है। बस हमारा जो Q है या हर ये 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है हमारा जैसे 1/2, 3/4, 8/9। अब आता है हमारा इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर वे होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया हमारा √3, √2, √3 इक्वल टू होता है 1.732, √2 हो गया हमारा 1.41 etc। अब हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को बोलते हैं जाती मान या अंक का शुद्ध मान। किसी भी अंक का जो शुद्ध मान होता है उसे फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे 9872, इसमें कहा जाए हमें 8 की फेस वैल्यू क्या है तो हमारी होगी 8 होगी। जैसे कहा जाए 8632 में
6 की फेस वैल्यू क्या होगी, ये 6 होगी, मतलब फेस वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।